ये देखें जी, ये पक के इतना सा ये थिक हो गया है कि जो आलू बुखारे हैं, ये देखें आलू बुखारे जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा फूल गए हैं। अब इसको हमने करना क्या, ये देखिए थिक हो गया है कितना, ये पक पक के ना इतने ये इतना थिक हो गया। तौर पे ख़वातीन के जो काम है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेन्यू जो है वो ज़रा बड़ा हो जाता है, दस्तरखान जो है ज़रा वसी हो जाता है। तो दिन सारा दिन यही सोचने में गुजर जाता है कि आज हम क्या बनाएं। तो हम फास्टिंग में होते हैं ना, क्योंकि ये जो रोज़ा है ये ड्राई फास्टिंग है। इसकी फास्टिंग के बाद ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं मोस्टली। अब तो समझ आ गई है सबको, जिसमें कि फ्राइड ज़्यादा होती हैं, समोसा पकोड़ा इस तरह की चीज़ें। तो हमारा स्टमक जो होता है वो सारा दिन खाली होता है। फिर इस तरह की चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एसिडिटी होती है। तो साथ में हमें कोई ऐसी इन चीज़ों को भी हमें इस तरीके से बनाना है कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हों। और इसके साथ हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नईमा आपा के शो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने वाले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि रमज़ान ये एक बाबरकत महीना है। इसमें यह है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो काम है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेन्यू जो है वो ज़रा बड़ा हो जाता है, दस्तरखान जो है ज़रा वसी हो जाता है। तो सारा दिन यही सोचने में गुजर जाता है कि आज हम क्या बनाएं। इंशाअल्लाह भरपूर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए ये रमज़ान इतना फ़ायदेमंद हो, हेल्थ के हवाले से भी, ब्यूटी के हवाले से भी, आप लोगों के दीगर मसाइल मीन्स के आज आप लोगों ने क्या पकाना है, डिफरेंट सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आप लोगों को रमज़ान में लगातार अपने इस चैनल के अलावा निजी चैनल्स पे भी मैं डिफरेंट जगह पे भी नज़र आऊँगी, वहाँ से भी आप लोग मुझे देख सकते हैं। और लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम है, आप लोगों को इंशाल्लाह मैंने मिस नहीं करना। मैं आप लोगों के लिए वो टिप्स लेके आऊंगी कि जिससे आप लोग इस पे आप इम्प्लीमेशन करके अपना वक्त भी बचा सकते हैं, अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, कि आपकी इबादत में जिसकी वजह से खलल ना पड़े। क्योंकि जब हम फास्टिंग में होते हैं ना, क्योंकि ये जो रोजा है ये ड्राई फास्टिंग है, इसकी फास्टिंग के बाद ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो वो अनहेल्दी चीजें होती हैं मोस्टली। अब तो समझ आ गई है सबको, जिसमें कि फ्राइड ज्यादा होती हैं, समोसा पकोड़ा इस तरह की चीजें। तो हमारा स्टमक जो होता है वो सारा दिन खाली होता है। फिर इस तरह की चीजों की वजह से क्या होता है कि एसिडिटी होती है। तो साथ में हमें कोई ऐसी इन चीजों को भी हमें इस तरीके से बनाना है कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हों। और इसके साथ हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जब आपकी सेहत सही नहीं होगी तो आप रमजान में सही तरीके से इबादत भी नहीं कर पाएंगे। जब आप इबादत नहीं कर पाएंगे तो फिर आप वैसे ही डिस्टर्ब रहेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज जो एक चटपटी जिस तरह कि मैंने कहा कि सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन ये चटपटी भी होगी, साथ में आपके लिए ये हेल्दी भी होगी कि आप लोगों की सेहत को भी अच्छा रखेगी। एक ऐसी चटनी, एक ऐसी रेमेडी जिसको आप एक दफा एक दिन में ही बना के रख सकते हैं और 2 से 3 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल करें। पूरा रमजान भी इस्तेमाल करें और ईद के बाद तक भी आप लोगों के काम आएगी। देखिए दही बल्ले जो होते हैं, दही बड़े जिसको हम बोलते हैं, वो हर घर में बनते हैं। ये हेल्दी चीज है, ये अनहेल्दी नहीं है। शुगर पेशेंट दही बल्ले आराम से खा सकते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है कि उसके अंदर आलू जो है, हमें आलू नहीं इस्तेमाल करने होते, चाहे वो जितने मर्जी आप बॉईल करें, फिर भी उसके अंदर शुगर होती है। आलू की जगह अगर तो जिस तरह आजकल थोड़ा सा मौसम है ठंड का, तो आप शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू की जगह मतलब स्वीट पोटैटो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने उसके अंदर ग्रीक योगर्ट यूज करनी है, जो कि डायबिटिक हैं, लेकिन जो प्री डायबिटिक हैं वो आम दही बल्ले आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उसका चाट मसाला जरा डिफरेंट होगा। देखिए जो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो यूरिक एसिड के पेशेंट है किसी भी किस्म के, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है कोई भी, तो हमें जरा सोच समझ के एक बाउंड्री के अंदर ही खाना चाहिए। तो वो खाना अगर हम अपने बच्चों को टाइम से पहले खिलाएंगे, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने दस्तरखान की जीनत बनाएंगे, तो मैं ये गारंटी से कहती हूं कि सभी हेल्दी रहेंगे। तो आज की जो मैं रेमेडी बनाने लगी हूं, जो आज की चटपटी एक चटनी बनाने लगी हूं, उसमें मैंने एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट रखा है, एक ऐसी चीज रखी है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं उसको, क्योंकि दही बल्ले उसके बगैर नहीं बनते।
और मोस्टली चाट में, दही बल्ले में, फ्रूट चाट में, हर चीज में वो चटनी इस्तेमाल होती है। लेकिन उसके अंदर जो मैंने एक चीज डाली है उसकी तासीर को ठंडा करने के लिए, आपके मैदे को ठीक रखने के लिए और आपके रमजान को भरपूर इंजॉय करने के लिए, जिससे कि हम खाने में मोस्टली एक फैशन है ये, और एक पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा ट्रेंड है खाने पीने का। तो ये है कि आज मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ बताती रहूंगी इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी। प्योर देसी चटनी है ये, और आराम से आप इसको बना सकती हैं और आराम से इसको 2 से 3 महीने तक सेव भी रख सकती हैं। आइए मैं बताती हूँ कि आज मैंने आप लोगों के लिए कौन सी चटनी बनानी है। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो इमली। इमली को मैंने अच्छे तरीके से धो के, आप लोग भी इसको धो लिया करें जब भी आप बाजार से लेके आते, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रिजर्वर डाले होते हैं, तो उसे आप लोग हमेशा इसको धो के साफ सुथरा करके पानी में, जैसा मैंने पिछले आधे घंटे से इसको अच्छे तरीके से वॉश करके और पानी में भिगो के रखा हुआ है। 1 किलो मैंने ली है इसके अंदर इमली, और साथ में ये लिया है आलू बुखारा। आलू बुखारा है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से, अब इसका मैं तरीका भी बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसका पल्प जो है आप लोग सेव करेंगे। और वो इसके, क्योंकि आलू बुखारे का जो पल्प होता है ना, मैं मोस्टली अगर दिखाऊं आप लोगों को, थोड़ा सा ये फूल गया है, तो इसके अंदर जो रेशे होते हैं ना वो थोड़े से लंबे होते हैं। उसको हमने किस तरीके से मैश करना है और किस चीज के साथ करना है ताकि वो एक स्मूथ चटनी बन जाए, इसकी वजह से तासीर ठंडी रहती है। और दूसरा, इतना ही, जितना 1 किलो इमली, 1 किलो आलू बुखारा और 1 किलो हमने लिया है देसी गुड़। और साथ में जो स्पाइसेस में जाएंगी, सिर्फ ये 3 चीजें डालती हूं, इसके अलावा मैं कोई चीज नहीं डालती। ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, ये नमक, 1-1 किलो ये ली है। अब आप लोगों ने पूरी रेसिपी जो है वो एंड तक देखनी है, ताकि आप लोगों को कोई भी ये ना रहे कि आपा ये चीज आपने कितनी डाली थी, ये कितनी डाली थी। बाद में क्वेश्चंस जो होते हैं फिर उससे आप लोग परेशान होते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए इतनी तफसील जो करती हूँ, मैं आप लोगों की वजह से करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सके। इसलिए वीडियो को तसल्ली से, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं वहां हमारा टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये आप लोगों की फरमाइश पे ही मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि मैं यहां आप लोगों को तसल्ली से बता सकूं। जिस तरह आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं फोन करके कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये देखें, 1 चम्मच मैंने खाने वाला जो चम्मच है, ठीक है, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं, ये लिया है नमक, और ये इतनी ही चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने ये जीरा लिया। ये भुना हुआ है जीरा, मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया। अब इसको जब मैं डालूंगी, वो किस स्टेज पे डालना है, ये एक सीक्रेट है। वो डालना हमने किस स्टेज पे है, कि हम किस टाइम जीरे को डालेंगे, जो इसका फ्लेवर भी आएगा और इसकी जो अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये भी इसको ठंडा रखता है। इमली की चटनी को ये भी ठंडा रखता है। तो इसलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सारी ये देसी काम किए आप लोगों के लिए। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा, कोशिश किया करें मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये चटनी मैंने सोख करके रखी हुई थी, ये इसके अंदर हम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो इमली की चटनी पानी में धो के भिगो के मैंने रखी हुई थी, और साथ में ये जाएंगे इसके अंदर आलू बुखारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये 1 किलो गुड़ है। गुड़ भी आप ऐसे ही डाल दें, इसी तरीके से। ये पूरा 1 किलो गुड़। अच्छा, आप अपने हिसाब से गुड़, मिर्चें, नमक, कोई भी चीज कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसके मुताबिक जो मैं बनाती हूं उसका मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ऐसे बनाती हूं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे। अब इसको मैं पकने के लिए रखूंगी। थोड़ा सा इसको हम पहले पकाएंगे। इसको आप लोगों ने प्रोसेस को पूरा देखना है कि इसको हम पकाएंगे और कितनी देर पकाना है और कितनी देर के बाद कौन सा स्पाइस जाएगा, ठीक है। ये देखिए, फिर आप लोग रेमेडी पूरी देखते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह की जो पूरी रेमेडीज देखती हैं, और पूरी रेमेडी देखने के बाद फिर मुझे बहुत ही अच्छा सा फीडबैक देती हैं कि हमने उसको तसल्ली से देखा, हमने इसको अच्छे तरीके से देखा, और यह है कि देखने के बाद हमने इस पे इंप्लीमेशन की तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं ये तफसील आप लोगों के लिए करती हूं, अपना टाइम बढ़ाने के लिए नहीं। एक बात जहन में रखें आप लोग, ठीक है। ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूं। चलें, अब इसको ना पकने के लिए रखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें जी, ये पक के इतना सा ये थिक हो गया है कि जो आलू बुखारे हैं, ये देखें आलू बुखारे जो हैं वो 4 गुना ज्यादा फूल गए हैं। अब इसको हमने करना क्या, ये देखिए थिक हो गया है कितना, ये पक पक के ना इतने ये इतना थिक हो गया है। अब हमने इसको करना ये, अब इस ठंडा होने के लिए चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसका हमने अच्छे तरीके से पल्प निकालना है। जब वो पल्प निकालेंगे, मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम इसका पल्प निकालेंगे, इसको स्टेन करेंगे मोटे स्टेनर के साथ। मैं आप लोगों को वैसे स्टेन कर लेना एक स्टेनर के साथ दूसरे बर्तन में स्टेन करने के बाद फिर इसका जो ये इमली और ये जो आलू बुखारा है, ठीक है, ये देखिए ये फूट गया है आलू बुखारा, देखिए ना ये किस तरीके से ये किस तरह फूल गया है। और अब इसको जरा सा भी हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद ठंडा पानी डाल के हाथों के साथ मैश करना है। हाथों के साथ मैश करके फिर इसको पानी थोड़ा सा इसके अंदर और डालेंगे, और पानी डालने के बाद ताकि उसका सारा अर्क और उसका जो सारी जो उसकी अफादियत है वो हमारे पास आ जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसको हम स्टेन करेंगे इधर। अब इसके अंदर हम इसको स्टेन कर लेंगे। फिर जो इसका पल्प निकलेगा एक बार और उसको फिर हम करेंगे इसके अंदर पानी, इसके अंदर थोड़ा सा गुजार के फिर इसका अच्छे तरीके से इसकी चटनी बना के जिस वक्त रेडी हो जाती है मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। इस टाइम पे आके हमने जब दोबारा इसको चूल्हे के ऊपर रखना है, फिर इसके अंदर हमने चिली फ्लेक्स और नमक डालना है। इसको दोबारा पकाएंगे। ये आप लोगों के सामने सर मैंने पल्प जो था वो सारा स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद 3 दफ़ा स्टेन करके ये देखिए सारा इसका ये निकला है मवाद, जो गुठलियाँ जो इसकी बची हुई थी वो मैंने साइड पे कर दी हैं। अब क्योंकि ये ज़्यादा हो गया था हांडी से तो इसको पतीले में शिफ्ट करना पड़ गया। अब इस टाइम पे इसके अंदर जब ये पक रहा है तो इसके अंदर अब जाएगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालने लगी हूँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर चली गई हैं, ठीक है। ये अब पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। जब ये कंप्लीट अब तैयार हो जाएगी, थिक हो जाएगी सही, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब ये सिर्फ आप लोग देखें ना कि ये थिक हो गई है पक के, और इसकी जो थिकनेस है वो इसके अंदर बुलबुले जब फूटने लगेंगे, जिस तरह थोड़ी सी थिक होने के बाद होती है एक चीज़, तो फिर हमने ये ड्राई जो किया हुआ है ज़ीरा, फिर इसको हम थोड़ा सा कूट के डाल लेंगे। तो ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी। जब कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें अब चटनी इसकी जो थी वो बनके तैयार होगी। आप लोगों को उसकी थिकनेस नजर आ रही है क्योंकि पॉट जो था वो मुझे चेंज करना पड़ा था। हांडी में ये कम रह गई थी क्योंकि मैंने तकरीबन पूरे 1 महीने की बना के ये रख ली, बल्कि महीने से भी ज्यादा चलेगी। अब ये वो फाइनल स्टेज है जिसके ऊपर जो भुना हुआ कुटा हुआ जीरा था वो मैं इस तरीके से करके हाथ के साथ, और अब इसको हम डालेंगे यूं। अब इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। फिर जब ये सही थिक हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पॉट में डाल के। ये देखें जी, जीरा डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे ढक के रख दिया था। थोड़ी सी देर 2 मिनट सिर्फ पकाया है, और उसके बाद फाइनल जो इसकी लुक है वो आ गई आप लोगों के सामने। ये बहुत ही मजेदार, खट्टी मीठी और बिल्कुल प्योर देसी चीज। इसके अंदर मैंने कोई चीज नहीं डाली है, मीन्स की चीनी नहीं डाली है। चीनी डालते तो ये आर्टिफिशियल हो जानी थी, या सिरका वगैरह डालते हुए। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ इसकी ही खटास, इसी की मिठास और गुड़ की मिठास इसके अंदर डाली है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी डाल के दिखाऊं, ये इतनी थिक होनी चाहिए। देखें इस तरह, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग जब डालेंगे ना इसको, तो इसकी अपनी शक्ल जो अब थोड़ी थोड़ी सी गर्म है, ये जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी मजीद थिक हो जाएगी। फाइनल है ये, बस इतनी सी होनी चाहिए ये। अच्छा, इसके अंदर जो फिर मैं पहले भी बता चुकी हूँ 2, 3, 4 बार, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बार बार मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने जिक्र किया है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो सिर्फ जो आलू बुखारा मैंने डाला है ना उसकी मिठास पे ही रहे। बाकी ये है कि इसको देसी करने के लिए, प्योर देसी करने के लिए मैंने इसके अंदर गुड़ डाला है, ठीक है, जो बगैर कास्टिक के था, प्योर गुड़ था मेरे पास, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है रमजान में।
और घर में अमूमन यूज होती है, तो फिर मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूँ ताकि इसकी जो असल तासीर है, जो इसकी असल फादियत है वो हासिल कर सके। क्योंकि जब चीनी डालते हैं तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है। तो इसलिए जो इसके ऊपर जो मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि जो प्रिजर्वर लगे होते हैं आप लोगों ने इसको वॉश जरूर करना है, क्योंकि लाजमी कहीं ना कहीं कोई जिसको कहते हैं ना कि चीजें ज्यादा देर रखने से जो भी कोई भी चीजें हैं तो उसके अंदर कोई ढोरा या कोई सुरसरी कोई इस तरह की चीजें आ जाती, तो वो सारी चीजें जो है वॉश करने से निकल जाती है। एक दफा इसको वॉश करें, फिर इसको रख लें आप पानी में डाल के और गुड़ के साथ बनाएं, और पूरा रमजान और रमजान के बाद ईद भी इसको एंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखें और अपने इस चैनल को भी दुआओं में याद रखें, लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं इसको, ठीक है। और तब अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस किया मैंने आप लोगों के लिए, बड़ा लंबा प्रोसेस करके सुबह से शाम होगी इस चटनी को बनाते बनाते, क्योंकि मैंने सारी इकट्ठी बनाई थी। और इसी तरीके से मैंने सोचा था मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि आप लोग इसको किस तरह सेव रख सकते हैं। ये आप लोगों के पास तो एक हिस्सा में लेके आई हूं इसके अंदर डाल के। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने इसके लिए बड़ा पतीला इस्तेमाल किया है, और वो थिक तकरीबन आपके थिक होके वो आधी बच जाती है, जितनी थी ना उससे बस डबल है। और आप लोग इसको जरूर बनाएं, एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं। वैसे भी इसको रोजमर्रा रूटीन में इस्तेमाल किया करें, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी किसी रेमेडी के साथ, अच्छी सी किसी टिप के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज।